बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज आपके साथ मैं जियो हिस्ट्री ग्रेड 7 का पेपर शेयर करने लगी हूँ। आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। सबसे पहले इंग्लिश मीडियम और फिर उसके बाद उर्दू मीडियम और उसके बाद इनके आपके साथ आंसर भी शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं MCQs आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहला MCQs है, द प्लेन फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स आर नोन एज, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए पर। उसके बाद नेक्स्ट MCQs है, द रिवर आर द मेजर सोर्स ऑफ, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी पर। उसके बाद नेक्स्ट MCQs नंबर 3 है, द हाईएस्ट नेचुरल लैंड फॉर्म आर, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी पर। नेक्स्ट MCQs नंबर 4 है, द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑफ कल्टिवेशन इज इन पाकिस्तान, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी पर। उसके बाद नेक्स्ट MCQs नंबर 5 है, द चीपेस्ट वाटर प्यूरिफिकेशन मेथड इज, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी पर, बॉइलिंग वाटर। उसके बाद नेक्स्ट MCQs नंबर 6 है, सिटी डेवलपमेंट ड्यू टू अ पोर्ट इज, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी, ग्वादर। नेक्स्ट MCQs है, MCQs नंबर 7 है, सेटलमेंट विद शॉपिंग मॉल्स मार्केट्स एंड बिजनेस इज, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट MCQs नंबर 8 है, पब्लिक प्लेसेस आर सिटी इंक्लूड, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए पर। उसके बाद नेक्स्ट MCQs नंबर 9 है, द अदर नेम ऑफ एग्रीकल्चर इज, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन डी पर। उसके बाद नेक्स्ट MCQs नंबर 10 है, द मेजर कंट्रीब्यूटर टू पाकिस्तान इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस इज, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी पर। नेक्स्ट MCQ नंबर 12 है, द लाइफ स्टॉक सेक्टर इंक्लूड अ वाइड वैरायटी ऑफ, तो इसका आंसर आप लगाएंगे एनिमल्स, ऑप्शन सी पर। उसके बाद नेक्स्ट MCQs है, फैक्टर मेंटेनिंग अर्थ टेम्परेचर बैलेंस इज, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए पर। उसके बाद नेक्स्ट MCQs नंबर 13 है, द मेन कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज इज, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए पर, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट MCQs नंबर 14 है, अल्ट्रा वायलेट रेज रीच द अर्थ ड्यू टू, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी पर। उसके बाद नेक्स्ट MCQs नंबर 15 है, नेचुरली अक्रिंग सब्सटेंस विद अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी पर। उसके बाद नेक्स्ट MCQs नंबर 16 है, माइनिंग रेफर्स टू, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी पर। नेक्स्ट MCQs नंबर 17 है, ब्लेड्स फिक्स ऑन हाई पूल्स आर यूज टू जनरेट, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी पर। नेक्स्ट MCQs नंबर 18 है, द मेजर टाइप्स ऑफ माइनिंग आर, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए 5। नेक्स्ट MCQs नंबर 19 है, द प्राइमरी गोल ऑफ क्रूसेड वाज टू कैप्चर, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी पर। इसके बाद नेक्स्ट MCQs नंबर 20 है, द फर्स्ट एजुकेशनल यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश्ड, तो इस्टेब्लिश्ड इन, इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए, मिडल एज। उसके बाद नेक्स्ट MCQs नंबर 21 है, द एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट वाज लार्जली फैसिलिटेटेड बाय, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासम। नेक्स्ट MCQs नंबर 22 है, अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ अब्बासिड डायनेस्टी वाज, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी पर। नेक्स्ट MCQs नंबर 23 है, द सल्जूक डायनेस्टी स्टैब्लिश पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए पर। उसके बाद MCQs नंबर 24 है, द लास्ट रूलर ऑफ हिलजी डायनेस्टी वाज, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी, मुबारक शाह। उसके बाद नेक्स्ट MCQs नंबर 25 है, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए पर, नॉर्दर्न इंडिया। नेक्स्ट MCQs नंबर 25 के बाद 26 है, द रूलर हु असेंडेड द थ्रोन आफ्टर जहांगीर्स डेथ वाज, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, शाहजहां। MCQs नंबर 6 के बाद MCQs नंबर 7 है, 27 सॉरी, द राजपूत प्रिंसेस लेड इन द बैटल ऑफ हानबा बाई, तो इसका आंसर लिखेंगे आप राणा सागा, ऑप्शन नंबर ए पर। उसके बाद MCQs नंबर 28 है, संभाजी स्टेप ब्रदर वाज, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए, राजा राम। उसके बाद नेक्स्ट MCQs नंबर 29 है, इन 1919 द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज गवर्नेंस स्ट्रक्चर वाज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ड्यूल सिस्टम। उसके बाद MCQs नंबर 30 है, शेर शाह सूरी यूज हिज कैपेबिलिटी टू बिकेम, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट MCQs नंबर 31 है, जॉन कॉबेट इज़ नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी, कनाडा। नेक्स्ट MCQs नंबर 32 है, जो कि लास्ट MCQs है, द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए,
अब बी पार्ट है जिसमें आपके साथ सब्जेक्टिव शेयर किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 के भी 2 पार्ट हैं, सबके 2 पार्ट हैं और क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं। लास्ट वाला जो 37 के 2 पार्ट हैं वो होंगे 6 मार्क्स के। सबसे पहले आपके साथ मैं शेयर करती हूँ 33 का ए पार्ट का क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ रिवर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद बी पार्ट का क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेन्स इन लैंडफॉर्म। ये 5 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, उसका ए पार्ट का क्वेश्चन है सजेस्ट द वेज फॉर इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। बी पार्ट का क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान इकॉनमी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 का फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 5 ग्रीन वेज यू कैन अडॉप्ट टू प्रोटेक्ट योर इन्वायरमेंट। उसके बाद बी पार्ट का क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्री आर बीइंग ग्रीन। उसके बाद 36 क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मोटिवेट विच बिकेम द मेन कॉजेज ऑफ क्रूसिड। उसके बाद बी पार्ट का क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ सुल्जूक डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 37 का क्वेश्चन है डिस्क्राइब द अकबर्स रिफॉर्म्स एज मुगल एम्पीरियर। और लास्ट वाला क्वेश्चन है डिस्क्राइब एनी 5 सर्विसेज ऑफ शेर शाह सूरी। यहाँ तक तो इंग्लिश स्टूडेंट के लिए हमने आपके साथ शेयर कर दिया पेपर। अब आपके साथ उर्दू स्टूडेंट्स का भी पेपर शेयर करते हैं, उसको भी नोट कर लें। सवाल नंबर 1 है लाखों सालों में बनने वाले मैदानी इलाके कहलाते हैं, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए पर। उसके बाद सवाल नंबर 2 है दरिया अहम ज़रिया है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी पर। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है सबसे बुलंद कुदरती ज़मीनी हदोहाल है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी पर। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है पाकिस्तान में ज़राअत के लिए पानी का बेहतरीन ज़रिया है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी पर। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है पानी साफ़ करने का सबसे सस्ता तरीका है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है बंदरगाह की वजह से सबसे ज़्यादा तरक्की पाने वाला शहर है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गवादर। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है शॉपिंग मॉल बाज़ार और कारोबार वाली बस्ती है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी पर। उसके बाद नेक्स्ट है शहरी अवामी मकामात में शामिल है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है ज़राअत का दूसरा बड़ा नाम है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट है पाकिस्तानी सनती तरक्की में सबसे ज़्यादा किरदार है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है लाइफ स्टॉक के शोबे में सबसे बड़ी इकसाम शामिल है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जानवरों की। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है ज़मीन के दर्जा हरारत का तवाज़ुन बरकरार रखने वाला आंसर है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है माहौलियाती तब्दीली की सबसे बड़ी वजह है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए पर। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है अल्ट्रा वायलेट शुआएं ज़मीन तक पहुंचने की वजह है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी पर। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है क्रिस्टलाइन साख्त के हामिल कुदरती तौर पर पाए जाने वाले मादे कहलाते हैं, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी पर। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कान कुनी का मतलब है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी पर। ऊंचे खंभों पर नस्ब ब्लेड इस्तेमाल होते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हवा की तवानाई। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कान कुनी की सबसे अहम इकसाम है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे 5। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है सलीबी जंगों का बुनियादी मकसद कब्जा करना था, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी पर। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है दिल्ली तालीमी यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए पर। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है बरसरगेर में इस्लाम फैलाने में सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा किया, तो इसका आंसर आप लगाएंगे मोहम्मद बिन कासिम ने। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है अब्बासी ख़ानदान का अहम कारनामा था, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी पर। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है सल्जूकी सल्तनत ने सियासी तसल्लुत कायम किया, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए पर। उसके बाद नेक्स्ट है आरी हिलजी हुक्मरान था, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी पर मुबारक शाह। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए पर। उसके बाद नेक्स्ट है जहांगीर की वफ़ात के बाद तख्त नशीन होने वाला हुक्मरान था, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी पर शाहजहां। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है अनवर की जंग में राजपूत शहजादों की क़यादत की, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए पर। उसके बाद नेक्स्ट है संभाजी का सौतेला भाई था, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए पर। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है 1919 में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर ढांचा था, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी पर। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है शेर शाह सूरी सलाहियतों के इस्तेमाल से बना, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए पर। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड लास्ट एमसीक्यूज़ है जॉन कॉपर्ट दरियाफ्त के लिए जाने जाते हैं, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी कनाडा की। उसके बाद लास्ट एमसीक्यूज़ है पहले सनती इनकलाब का आगाज़ हुआ, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए पर बरतानिया से। ये तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है एमसीक्यूज़। अब आपके साथ मैं इंशाअल्लाह सवालात का पार्ट भी शेयर करूँगी, उनको भी नोट कर लें। फिर लास्ट में इन क्वेश्चंस के आपके साथ आंसर भी शेयर करूँगी। सवाल नंबर 33 के 2 पार्ट है। सबसे पहला जो सवाल है उसका क्वेश्चन है दरियाओं का माशी तरक्की में
किरदार बयान करें। उसके बाद दूसरा सवाल है ज़मीनी हदोहाल में मैदानों की अहमियत वाज़ह करें। उसके बाद सवाल नंबर 34 का पहला सवाल है पाकिस्तान में ज़राअत की तरक्की के लिए तजावीज़ दें। उसके बाद दूसरा सवाल है पाकिस्तानी माशियत में ज़राअत की अहमियत बयान करें। उसके बाद सवाल नंबर 35 है, उसका पहला सवाल है माहौल की हिफाजत के लिए 5 असूल दोस्त तरीक़ों की फ़हरिस्त बनाए जो आप अपना सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल है माहौल दोस्त होने के 3 आर के तस्वर की वजाहत करें। उसके बाद सवाल नंबर 36 का पहला सवाल है सलीबी जंगों की असल वजह बनने वाले मुहर्रकात बयान करें। और दूसरा सवाल है सल्जूक सल्तनत की अहमियत बयान करें। सवाल नंबर 37 का पहला सवाल है मुग़ल बादशाह के तौर पर अकबर की इस्तिलाहात बयान करें। ये 6 नंबर का सवाल है। उसके बाद अगला सवाल है शेर शाह सूरी की कोई सी 5 खिदमात बयान करें। ये भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ये थे सारे सब्जेक्टिव। अब आपके साथ में इनके आंसर भी शेयर करती हूँ। अगर आपके पास आंसर पहले से अवेलेबल हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप यही वाले आंसर भी याद कर सकते हैं जो आपके साथ में शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहला सवाल था दरियाओं की माशी तरक्की में किरदार बयान करें। तो इसका आंसर आपने यहाँ से नोट करना है। दरिया किसी भी मुल्क की माशियत के लिए अहम होते हैं। राइट साइड पे उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आंसर है और लेफ़्ट साइड पे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आंसर है। तो आपने ये सारे पॉइंट भी इसके आंसर में लिख लेने हैं। दूसरा सवाल था ज़मीनी हदोहाल में मैदानों की अहमियत वाज़ह करें। तो इसका आंसर भी आप नोट कर लें। आपने आंसर यहाँ से लिखना है एक मैदान निस्बतन हमवार ज़मीन का एक वसी इलाका है। यहाँ से लेके अपने लास्ट तक इसका आंसर लिख लेना है। उसके बाद अगला सवाल है पाकिस्तान में ज़राअत की तरक्की के लिए तजावीज़ दें। तो इसका आंसर भी आपके साथ में शेयर करती हूँ। इसका आंसर आपने यहाँ से लिखना है पाकिस्तान में ज़राअत की बेहतरी के लिए हमें मतरजा झैल इक़दाम करने चाहिए। ये नीचे इक़दाम लिखे हुए हैं, आपने ये सारे आंसर में ऐड कर लेने हैं। उसके बाद अगला सवाल है पाकिस्तानी माशियत में ज़राअत की अहमियत बयान करें। तो इसका आंसर भी नोट कर लें। इसका आंसर आपने यहाँ से लिखना है काबिल मेहनत आबादी का 43% ज़राअत से वाबस्ता है। यहाँ से लेके लास्ट तक आपने इसका आंसर नोट कर लेना है। उसके बाद अगला सवाल है माहौल की हिफाजत के लिए 5 असूल दोस्त तरीक़ों की फ़हरिस्त बनाए जो आप अपना सकते हैं। तो इसका आंसर भी आपके साथ में शेयर करती हूँ, नोट कर लें। रीयूज़, रिड्यूस और रिसाइकल है। यहाँ से लेके लास्ट तक आपने इसका आंसर लिख लेना है। उसके बाद अगला सवाल है सलेबी जंगों की असल वजह बनने वाले मुहर्रकात बयान करें। तो इसका आंसर भी नोट कर ले, आपने यहाँ से लास्ट तक लिख लेना है। उसके बाद सल्जूक सल्तनत की अहमियत बयान करें। इसका आंसर भी आपके साथ में नीचे शेयर कर रही हूँ, उसको भी आप नोट कर लें। उसके बाद अगला सवाल है मुग़ल बादशाह के तौर पर अकबर की इस्तिलाहात बयान करें। तो इसका आंसर भी आप नोट कर लें। इसका आंसर आपके सामने है, ये सारा आपने इसका आंसर नोट कर लेना है। उसके बाद जो लास्ट सवाल था शेर शाह सूरी की कोई सी 5 खिदमात बयान करें। तो उसका आंसर भी आप नोट कर लें। आंसर में ये 5 पॉइंट आपके साथ शेयर किए गए हैं, ये सारे के सारे आपने इसके आंसर में नोट कर लेने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का पेपर जियो हिस्ट्री का 7th क्लास का जो आपके साथ मैंने शेयर किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।